आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनाई गई जयंती समारोह। मां दुर्गा बालिका इंटर कॉलेज बोलिया लहरतारा वाराणसी स्थित धर्मशाला में बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह समता दिवस का आयोजन किया गया। समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के जिलाध्यक्ष शंभुनाथ ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूतपूर्व कमांडेंट सीआरपीएफ श्याम सुंदर रहे एवं कार्यक्रम का संचालन लालजी चौहान ने किया। समारोह में अम्बेडकरवादी शिक्षक एडवोकेट बैंक ऑफ इंडिया के सत्यानंद श्याम नारायण, प्रदीप कुमार रावत, मनोज कुमार बंदूराम, दिनेश कुमार डीआरएम ऑफिस, अमरनाथ एनसीसी, बीएचयू सुनील कुमार प्रबंधक, कमला ट्यूटोरियल, अजीत कुमार भूतपूर्व अधिकारी कर्मचारी, बिनाथ राम सरोज भूतपूर्व इंजीनियर एयरफोर्स, लालजी सरोज सुरेश जी, रमेश चंद्र भारती डीआरएम ऑफिस वाराणसी, सामाजिक कार्यकर्ता भूतपूर्व प्रधान विजय सरोज बीडीसी, जगरानी देवी, अनिशा कुमारी इंदर, सरोज देवी, एडवोकेट कुमारी दुर्गावती, सरोज भारती, महिला एवं पुलिस तथा छात्र छात्राओं ने अपना विचार व्यक्त किया। जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के पश्चात रात्रि तक समारोह में शामिल लोगों एवं स्थानीय लोगों को भोजन दान किया गया। शंभुनाथ भूतपूर्व प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया। शंभू भैया, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है। संविधान के निर्माता थे वो, क्या कहेंगे आज इस अवसर पर? बाबा साहब संविधान के निर्माता थे, सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, सबसे बड़े ऐतिहासिक पुरुष थे, सबसे बड़े इतिहासकार थे। 32 भाषा के 32 डिग्री थी और 8 भाषा के जानकार थे। विश्व में सबसे ज़्यादा उनको इसलिए माना जाता है कि उन्होंने आरबीआई का गठन किया। उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कहा कि इसको सरकारी क्षेत्र में डालना चाहिए ताकि हर किसान को खेती का लाभ मिल सके। उन्होंने मजदूरों के लिए काम किया कि 14 घंटे से 8 घंटे की ड्यूटी हो। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया कि इनको मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। उन्होंने छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। इसलिए बाबा साहब न भारत के बल्कि विश्व रत्न हैं। भारत रत्न के अलावा उनको सबसे ज़्यादा विश्व में अगर आज किसी की जयंती मनाई जाती है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। वजह ये कि वो केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो ब्राह्मणों के भी नेता थे, सवर्णों के भी नेता थे, क्योंकि वो उनकी भी महिलाएं पहले राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, चाहे छत्राणी हो चाहे ब्राह्मणी हो। लेकिन बाबा साहब की वजह से महिलाओं को समता का अधिकार दिया गया और आर्टिकल 14 में उसका उल्लेख है कि कानून के आगे सब समान है और सबको एक वोट का अधिकार है, चाहे मेतरानी हो चाहे रानी हो। इसलिए ब्राह्मणी को भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। जैसे अभी मुर्मू जी हैं, वर्तमान रामनाथ कोविंद साहब थे, तो सबको चाहे ब्राह्मणी हो चाहे नेता हो चाहे सवर्ण हो अवर्ण हो, सबको उन्होंने अवसर दिया और इसलिए वो सबके नेता थे। ये लोगों को भ्रम है कि बाबा साहब केवल दलितों के नेता थे। बाबा साहब सवर्णों के भी नेता थे, सर्व समाज के नेता थे। इसलिए बाबा साहब को पूरा विश्व मानता है और विश्व में सबसे प्रमुखता से उनका डंका बजा है विश्व में। हकीकत में अगर किसी का डंका बजा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बजा है। हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए, उनकी जयंती मना रहे और उन्हीं की वजह से हमारा वजूद है। जितने अक़लियत के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सबके लिए बाबा साहब ने विशेष रूप से काम किया। उन्होंने सबको समता का अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ त्याग दिया। इसलिए हम लोग बाबा साहब को मन से, तन से, धन से समर्पित है और चाहते हैं कि बाबा साहब का कारवा इसी तरह बढ़ता रहे, हम लोगों की ये भीड़ और बढ़ती रहे। धन्यवाद। अगर पढ़ा देता, अपने लोगों को मैं पढ़ा लिखा देता, ये लोग वाइस चांसलर हो जाते, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हो जाते। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे 100 डॉक्टर 100 इंजीनियर दे दीजिए, मैं पूरे भारत का नक्शा बदल दूंगा। लेकिन परिस्थिति जैसा कहा भी, बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा था, इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया है। आगरा में बड़ी मीटिंग थी, उसमें बाबा साहब ने कहा था, इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया था। मैं तो चाह रहा था कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए,